नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब युद्ध धनुष बाण की सटीकता से जीते जाते थे। ये वो दौर था जब एक योद्धा की पहचान उसकी धनुर्विद्या से होती थी। सोचिए, एक ऐसा बाण जो लक्ष्य भेदने से पहले ही शत्रु के मन में भय भर दे। ये महायोद्धा सिर्फ शस्त्रधारी नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और संकल्प के प्रतीक थे। आज हम उन 10 महान धनुर्धरों से मिलेंगे जिनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। सफर जिंदगी का में स्वागत है। जानिए भारत के 10 सबसे घातक धनुर्धरों की कहानी। 10वें स्थान पर हैं लक्ष्मण, शेषनाग के अवतार, भगवान राम के परम भक्त और अजय धनुर्धर। वनवास के दौरान 14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा का त्याग किया ताकि अपने भाई भाभी की रक्षा कर सकें। रावण के पुत्र मेघनाद को हराने का वरदान केवल उसी को था जिसने 14 वर्षों तक न सोया हो, और वो थे लक्ष्मण। उन्होंने इंद्रजीत की माया को भंग किया और अपने अचूक बाणों से उसका अंत किया। लक्ष्मण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य में है। अगला नाम है बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र, जिनके पास केवल 3 बाण थे और दावा था कि इन्हीं से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। उनकी मां ने सिखाया था हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा ली और युद्ध में हस्तक्षेप रोकने के लिए उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया, लेकिन युद्ध देखने की इच्छा जताई। आज वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं, बलिदान और समर्पण के प्रतीक। 8वें स्थान पर हैं अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, जिन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अनुपस्थित थे, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने 6 द्वार तोड़ दिए और कौरवों के महारथियों को चुनौती दी, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे और कई योद्धाओं ने मिलकर नियम तोड़कर उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनकी वीरता अमर हो गई। अब बात भगवान परशुराम की, विष्णु के 6ठे अवतार, जिनका क्रोध और शौर्य अद्वितीय था। पिता की हत्या के प्रतिशोध में उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनकी धनुर्विद्या अलौकिक थी और उन्होंने विजय धनुष भगवान शिव से प्राप्त किया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों के गुरु भी वही थे। परशुराम का चरित्र सिखाता है धर्म की रक्षा के लिए संत भी शस्त्र उठा सकता है। अगला नाम है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनके मस्तक पर दिव्य मणि थी। वे ब्रह्मास्त्र चलाने में निपुण थे और कौरवों की ओर से लड़े। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी और ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया। कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली और उन्हें अमृता का श्राप दिया, 3000 वर्षों तक पीड़ा में भटकना। अश्वत्थामा की अमृता एक अंतहीन पीड़ा बन गई। अब बात भीष्म की, हस्तिनापुर के स्तंभ, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने पिता की खुशी के लिए सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग किया। महाभारत में वे कौरव सेना के सेनापति बने और पांडवों को रोक दिया। शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा और त्याग उन्हें अमर बनाते हैं। 4थे स्थान पर हैं एकलव्य, निषाद पुत्र, जिन्होंने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। उनकी लगन ने उन्हें असाधारण धनुर्धर बना दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचक अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। उनकी कहानी गुरु भक्ति और समर्पण की मिसाल है। अब बात कर्ण की, सूर्यपुत्र, जिन्हें जीवन भर तिरस्कार मिला, पर वे दानवीर और महान धनुर्धर बने। उनकी धनुर्विद्या अर्जुन के समकक्ष थी और उनके पास विजय धनुष था। महाभारत में कर्ण के रहते पांडवों की जीत असंभव थी। उन्होंने अर्जुन के लिए वास्तवी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर किया। कर्ण की कहानी सिखाती है योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। दूसरे स्थान पर हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और अद्वितीय धनुर्धर। उन्होंने पिनाक धनुष तोड़ा और कोदंड से असंभव कार्य किए। एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष भेदे, समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य दिखाया। रावण के साथ युद्ध में ब्रह्मास्त्र से विजय पाई। श्री राम का हर बाण धर्म और मर्यादा का प्रतीक था। और अब शिखर पर हैं अर्जुन, देवराज इंद्र के पुत्र, जिनके पास दिव्य धनुष गांडीव था। उनकी एकाग्रता और साधना अद्वितीय थी। उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण विराट युद्ध में अकेले कौरव सेना को हराया। द्रौपदी स्वयंवर में घूमती मछली की आंख में निशाना लगाया। अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
तो ये थे भारत के 10 सबसे महान धनुर्धर। हर एक की कहानी अद्वितीय है। किसी ने भाई के लिए धनुष उठाया, किसी ने वचन या गुरु भक्ति के लिए। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग चरित्र और संकल्प में है। जीवन के कुरुक्षेत्र में हमें भी अपने धर्म के लिए एक योद्धा की तरह खड़ा होना पड़ता है। तो आपका पसंदीदा धनुर्धर कौन है? कमेंट करें #टीम अर्जुन, #टीम करना या #टीम रैम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सफार जिंदाजिका को सब्सक्राइब करना न भूलें।